अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बरतरफ सरकारी मुलाजमीन केस में फ़ैसला महफूज किया जा चुका है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि कल दिन 11 बजे इस केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। ये मजमूई तौर पर तकरीबन 5,947 सरकारी मुलाजमीन हैं, मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ महकमों से, मुख्तलिफ कॉरपोरेशन और ख़ुद मुख्तार इदारे जैसे PSO और सुई गैस के जो इदारे हैं उन पर मुश्तमिल ये मुलाजमीन है, जिनमें अक्सरियत लोअर स्टाफ की आती है, मज़दूर तबका है, गरीब लोग हैं जिनको नौकरियों से सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 17 अगस्त 2021 को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया। अब ये गुज़श्ता तकरीबन 4 माह होने को है और इन 4 माह के दौरान ये यहाँ हर पेशी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आते हैं। इस वक्त भी जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक बड़ी तादाद इन सरकारी मुलाजमीन की मौजूद है, जिसमें ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद है। ख़वातीन वो मुलाजमीन हैं जो तालीम के शोबा से जिनका ताल्लुक़ था, जिनको नौकरियों पर रखा गया और फिर जो है वो मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों की जानिब से उनको नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। गुज़श्ता रोज़ अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद 4 तजावीज़ जो है वो अदालत के सामने पेश की गई थी। इन तजावीज़ पर हमने जो सरकारी मुलाजमीन थे उनसे जब उनकी राय जानी तो उनमें से अक्सरियत ने, बड़ी तादाद ने, बल्कि अगर हम ये कहें कि शायद 100% मुलाजमीन ने उन तमाम जो हुकूमती तजावीज़ थी उनको मुस्तरद किया था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि एक तो लोअर स्टाफ के अंदर जो एक कंडीशन रखी गई थी कि एक ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक जो मुलाजमीन हैं उनको बहाल किया जाए और ग्रेड 8 से और ऊपर वाले जितने भी मुलाजमीन हैं उनको उनकी जो बहाली थी वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट के ज़रिए मशरूत की गई थी, जिस पर मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज ये किया गया था कि इस वक्त अक्सर मुलाजमीन वो हैं जो 50 से 60 साल की उम्र के दौरान मौजूद हैं, उनकी उम्र है। इस उम्र में टेस्ट की तैयारी करना और टेस्ट देना उनके लिए यकीनन मुश्किल है, वो इस उम्र में टेस्ट नहीं दे सकते। कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जो शायद टेस्ट की उम्र जो टाइम आएगा, जो उसकी मुद्दत होगी, शायद उस वक्त तक कुछ मुलाजमीन रिटायर भी हो जाएं, क्योंकि कुछ मुलाजमीन के शायद चंद माह रहते हैं और 3 महीने का टाइम हुकूमत की जानिब से ये दिया गया था कि 3 महीने के अंदर अंदर ये टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। मुलाजमीन की जानिब से इन हुकूमती तजावीज़ पर शदीद रद्द अमल आया। रात को हमने यहाँ पे देखा कि मुलाजमीन जो हर पेशी पर यहाँ पे आते थे वो पार्लियामेंट हाउस के सामने और सुप्रीम कोर्ट के भी तकरीबन ये सामने जगह बनती है जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर सारी रात ठंड में ये लोग बैठे रहे इस उम्मीद में, इस आस में कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत उनको उनकी नौकरियों पर दोबारा बहाल करेगी। आज जब इस केस की समाअत हुई तो हमने अदालत में ये देखा कि अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ जो अपनी तजावीज़ दी थी उन पर यू टर्न लिया। यकीनन मुलाजमीन की जो एहतजाज था, जो इनका ये धरना था, ये यकीनन आला जो अवान हैं, जो हुक्मरान हैं, उन तक पहुंचा होगा। हमने कल यहाँ पर यह भी देखा कि एक हमारे जो मज़दूर भाई थे वो इसी दुख और तकलीफ़ की वजह से उनकी हालत बिगड़ गई थी, वो उन पर यहाँ पर गशी के दौरे भी जो है वो पड़ रहे थे और ये यकीनन ये एक नफ्सियाती तौर पर उनके ऊपर एक बम से जो है वो कम ये हैसियत नहीं रखता था कि वो लोग जो 55-60 साल के करीब हैं, जिनके बच्चे जवान हैं, बेटियों की शादियां करनी हैं, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, घर के अखराजात हैं, बुज़ुर्ग वालदैन हैं और ये तमाम चीज़ें जब आप इनको इंसानी जो बुनियादों पर भी अगर आप देखें तो ये उनके लिए मुश्किलात का बायस था। और लेकिन ये लोग यहाँ पे रात को ठंड में बैठे, इनका एहतजाज आज हमने शायद देखा कि वो रंग लेके आया और अटारनी जनरल की जानिब से वो तजावीज़ जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई थी उनको आज इन तमाम सरकारी मुलाजमीन के जो वकला है उनकी रजामंदी के साथ मशरूत की है। अटारनी जनरल की जानिब से आज अदालत में ये कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से जो तजावीज़ गुज़श्ता रोज़ दी गई थी, अगर इन तमाम बरतरफ सरकारी मुलाजमीन के वकला उनके साथ इत्तफ़ाक़ करते हैं तो ये जो तजावीज़ हैं इन पर अमल किया जाएगा। उसके अलावा जो एक अहम नुक्ता कल इन मुलाजमीन की जानिब से उठाया गया था वो ये था कि ये अक्सर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो ख़ुद मुख्तार इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं। सुई गैस हो गया, सुई नदरन है, सुई सदरन और इसके अलावा जो PSO का एक इदारा है और जो दीगर ख़ुद मुख्तार इदारे हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मतहत आते ही नहीं हैं।
आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई उस पर भी हमने ये देखा कि अदालत की जानिब से भी ये रिमार्क्स दिए गए कि जो खुद मुख्तार इदारे हैं उनके अंदर रिक्रूटमेंट कमेटीज़ मौजूद हैं, उनका जो भर्तियाँ करने का तरीक़ाकार है वो उनका अपना मौजूद है, वो तमाम तर स्क्रूटनी करते हैं इन मुलाजमीन की। तो ये मुलाजमीन जिनकी बहाली को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट के साथ मशरूत किया गया था, वो आज हमने देखा कि अटार्नी जनरल अपनी उन तजावीज़ से जो है उन्होंने वो यू टर्न ले लिया और उसको इन मुलाजमीन के वकला के जो रजामंदी है उसके साथ मशरूत किया। आज जो केस की समाअत हुई उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो इसमें ज़ेर बहस हैं। मैं आपको उस हवाले से जो केस की समाअत है उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो आपको बता देता हूँ। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान रोस्ट्रम पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि गुज़श्ता रोज़ अपनी दी गई तजावीज़ में 2 वज़ाहतें पेश करना चाहता हूँ। जिन मुलाजमीन को मिसकंडक्ट या ड्यूटी से गैर हाज़िरी पर निकाला गया उन पर हमारी तजावीज़ का इतलाक़ नहीं होगा। तमाम मुलाजमीन के वकला हुकूमती तजावीज़ की हिमायत करते हैं तो इन पर अमल होगा। अगर मुलाजमीन के वकला को हुकूमत की जानिब से दी गई ये तजावीज़ पसंद नहीं या इस पर एतराज़ है तो वो अपनी ये तजावीज़ जो है वो वापस ले लेंगे। इसके अलावा आज हमने एक और चीज़ ये देखी कि गुज़श्ता कई समातों से हम हर रोज़ ये कह रहे थे कि ये नज़रसानी का केस नहीं है। अदालत जिस तरीके से इस केस को सुन रही है ये नज़रसानी का केस नहीं बनता। ये जिस तरीके से अदालत इसको फैला रही थी, टर्मिनेशन लेटर्स और जो दीगर ऐसे शवाहिद जो शायद मरकज़ी केस के दौरान पेश नहीं किए गए वो अब नज़रसानी में पेश हो रहे थे। तो आज इस हवाले से अदालत की जानिब से भी ये इतराफ़ किया गया है कि ये नज़रसानी का केस नहीं है बल्कि ये मुख्तलिफ रंग रखता है। उनका शायद अदालत का इस हवाले से ये कहना था कि जिस तरीके से इस केस को नज़रसानी केस को फैलाया गया ये यकीनन नज़रसानी का केस नहीं बनता बल्कि इसकी दोबारा से समाअत हो रही थी। मुख्तलिफ वकला की जानिब से जो मुख्तलिफ इदारों से मुलाजमीन जिनको निकाला गया उनकी जानिब से जो वकला पेश हुए उनकी जानिब से भी जो है वो अपने दलाइल और जो शवाहिद थे, जो रिकॉर्ड था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से पेश किया गया। इसके अलावा दौरान समाअत जो बेंच के सरबराह थे जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनकी जानिब से भी कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई, कुछ रिमार्क्स दिए गए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए ये कहा गया कि मिस्टर अटार्नी जनरल अपने दिमाग में ये बात रखें कि मौजूदा केस का रंग बदल चुका है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये नज़रसानी का केस नहीं था बल्कि ये दोबारा उस केस की डिटेल्ड एक जो है वो समाअत हो रही थी। तकरीबन 2 माह हमने देखा कि ये केस चल रहा है। पहले 3 रुकनी बेंच था जो इस केस को सुन रहा था, बाद में अदालत की जानिब से इसके ऊपर 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि शायद इस केस के अंदर बहुत सारे ऐसे कानूनी नुकात हैं जिन पर मरकज़ी केस के दौरान इस पर बहस नहीं की गई और नज़रसानी केस में उन पर बहस करने की ज़रूरत है। तो आज बेंच के जो सरबराह थे जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनकी जानिब से ये कहा कि मौजूदा केस नज़रसानी की हदूद से बाहर निकल चुका है। मौजूदा केस की जो है वो नज़रसानी में नहीं आता, लेकिन हमने नए सिरे से कानून की तशरीह शुरू की है। मुलाजमीन के केस में बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए। हमारी कोशिश है कि इंसाफ और बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। हमारे लिए आइन और कानून ही सब कुछ है। सरकारी महकमों में तकर्रियों के चंद बुनियादी असूल हैं। हुकूमत तकर्रियों के इन असूलों पर अमल करने की पाबंद है। इसके अलावा जस्टिस उमर अता बंदियाल का मज़ीद कहना था कि तकर्रियों में शफाफियत के लिए इश्तिहार, टेस्ट और मेरिट ज़रूरी है। अदालती फ़ैसले मौजूद हैं कि सरकारी महकमों में नौकरियों की बंदर बांट ना हो। ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक की तकर्रियों की क्वालिफ़िकेशन सख्त नहीं होती। ऐसी भर्तियों का भी इश्तिहार होना चाहिए। हम बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। सब जजेस मुत्तफ़िक़ हैं कि यह अवामी मफाद का केस है। आर्टिकल 184(3) का अच्छा केस था लेकिन मरकज़ी केस में इसका इतलाक़ हो चुका है। आज जब केस की ये समाअत हुई तो अदालत की जानिब से ये अंदिया भी दिया गया था कि अगर ये जो अटार्नी जनरल की जो तजावीज़ हैं वो तजावीज़ अगर वो वापस लेते हैं, क्योंकि मुलाजमीन की जानिब से अगर वो उस पर इत्तफ़ाक़ नहीं करते, उन तजावीज़ से मुत्तफ़िक़ नहीं होते, तो फिर अदालत की जानिब से ये अंदिया दिया गया कि हम इसके ऊपर 184(3) यानी अज़ खुद नोटिस लेंगे और इस केस को जो नज़रसानी का केस था उसको ख़त्म करते हुए इंसानी हक जो बुनियादों पर जो केस है उसको हम इसको सुनेंगे। इसी हवाले से आज जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये 184(3) का जो ऑब्जर्वेशन थी वो दी गई। इसके अलावा अदालत का इस हवाले से ये मज़ीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आइन और आइनी हदूद की पाबंद है।
अदालत गुज़श्ता 30 सालों से भर्तियों के तरीक़ाकार पर अमल दरामद करवा रही है। अदालत मेरिट और शफाफ भर्तियों पर कई फ़ैसले दे चुकी है। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की जानिब से एक केस का जो है वो ओगरा का एक केस था, जिसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ओगरा केस में एक बेहतरीन फ़ैसला दिया गया। हुकूमत ने अपनी तजावीज़ में तस्लीम किया कि कवायद को मद्देनज़र नहीं रखा गया। मुलाजमीन की भर्ती के तरीक़ाकार पर अमल करना ज़रूरी है। आइन और कानून के मुताबिक तरीक़ाकार पर अमल ज़रूरी है। हमें तज़ादात में नहीं पड़ना चाहिए। उन लोगों को जब निकाला गया उनके हकूक़ मुतासर हुए। जैसा कि हम ये बता रहे थे कि 1993 से 96 तक इन मुलाजमीन को रखा गया। फिर जब हुकूमत तब्दील हुई तो सियासी वाबस्तगी का जो है वो बहाना बनाकर इन तमाम मुलाजमीन को बर्खास्त कर दिया गया, नौकरियों से निकाल दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अदालतों में गए और अदालतों से उनको दोबारा नौकरियों पर बहाल भी किया गया। 2010 में एक्ट के ज़रिए ये तमाम मुलाजमीन दोबारा बहाल हुए और 11 साल सर्विस करने के बाद फिर जो है वो अब इस साल के 8वें महीने में 17 अगस्त 2021 को इन तमाम मुलाजमीन को जो है वो नौकरियों से निकाल दिया गया। इसके अलावा अदालत का अपने रिमार्क्स में ये मज़ीद ये कहना था कि बरतरफ मुलाजमीन से हमदर्दी है, मगर अदालत ने आइन और कानून को देखना है। सहूलत भी देना होगी तो आइन के मुताबिक देंगे। हुकूमती तजावीज़ का जायज़ा लेंगे, लेकिन फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। यकीनी बनाएंगे कि आइनी इदारों में कोई गैरानी तरीके से दाखिल ना हो। अटारनी जनरल साहब, हम आपकी जानिब से एक्ट पर ठोस दलाइल देने के ख्वाहिशमंद थे। मुलाजमीन 1997 से 99 के दरमियान निकाले गए। मुलाजमीन ने 10-11 सालों में नई मुलाजमतों में भी काम किया। कानून रियासत के दिए गए कवानीन का मुहाफ़िज़ होता है। अगर आज रियासत ने मज़रत चाहता हूँ, अगर आज आपने एक्ट पर मुआवनत की तो ठीक, वरना अदालत अपना फ़ैसला सुनाएगी। फ़ैसला वही होगा जो आइन और कानून और आवाम के मफाद में होगा। तो आवाम के मफाद की अगर हम बात करें तो ये तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हज़ारों की तादाद में हैं, जो उस वक्त अपने हिसाब से मुकम्मल तरीक़ाकार के मुताबिक इश्तिहार के तहत जिनका ये ख्याल है कि वो भरते हुए, लेकिन जो हुकूमत तब्दील हुई सियासी वाबस्तगी को बुनियाद बनाकर इन लोगों को नौकरियों से जो है वो निकाल दिया गया। ये वो मुलाजमीन हैं जो इस वक्त ना किसी और नौकरी के लिए कहीं अप्लाई कर सकते हैं, ना ये किसी क्वालिफ़िकेशन की लिस्ट में आते हैं। उम्र इनकी ज़्यादा हो चुकी है, 50 से 60 साल के दौरान जो है ये इनकी उम्र है। ये वो उम्र होती है जिसमें अमूमन सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट उनकी होती है, उनको नौकरियों से इसलिए शायद निकाल दिया जाता है कि अब ये उस उम्र के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पर ये एक जवान मर्द की तरह काम नहीं कर सकते। तो इस उम्र में इनको टेस्ट के साथ इनकी जो नौकरी है उस पर बहाली अगर वो टेस्ट के साथ मशरूत करते हैं तो ये भी यकीनन इनके साथ जो है ये समझते थे कि ये ज़्यादती है, जिस पर इन्होंने गुज़श्ता रोज़ शदीद एहतजाज किया। यहाँ हमने देखा कि सारी रात दिसंबर की सर्दी में ये लोग यहाँ खुली छत के नीचे, ये खुले आसमान के नीचे यहाँ ये बैठे रहे। लेकिन आज हमने देखा कि जब ये केस की समाअत हुई तो यकीनी तौर पर अटारनी जनरल और हुकूमत का जो रवैया था वो भी तब्दील था। उनके लहजे में भी हमने तब्दीली देखी। जो जजेस के रिमार्क्स थे, जो जजेस की जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो अदालत का जो आज जो अंदर का माहौल था, जो जजेस की बॉडी लैंग्वेज थी जिसको हमने देखा, वो भी हमें गुज़श्ता रोज़ की निस्बत जो है उसमें काफ़ी हद तक तब्दीली नज़र आई। गुज़श्ता रोज़ जजेस की जानिब से बड़ा सख्त मौक़िफ़ ये अपनाया जा रहा था कि हमने आइन और कानून को देखना है। और आज इसमें हम आज जो समाअत हुई उसमें हमने ये देखा कि जजेस भी शायद वो जो 184(3) का इंसानी बुनियादों पर अज़खुद नोटिस लेने का जो मामला था वो यकीनी तौर पर इन्हीं के एहतजाज की वजह से अदालत ने वो ऑप्शन भी जो है वो अपने सामने रखी। बहरहाल आज इस केस की जो समाअत है वो मुकम्मल हो चुकी है। अटारनी जनरल अपने इख्तितामी जो दलाइल हैं वो दे चुके हैं। केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। कल दिन 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस पर अपना फ़ैसला सुनाएगी। बज़ाहिर हमें जो अदालती कार्रवाई से जो तासुर एक मिलता है, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये तमाम सरकारी मुलाजमीन अपनी नौकरियों पर दोबारा बहाल होंगे। ये गुज़श्ता 2 माह से कोई हमारे जो मुलाजिम दोस्त हैं, कोई कराची से आया है, कोई सिंध के दीगर इलाकों से हैं, कुछ बलोचिस्तान से हैं, कुछ कोयटा के जैसे दूर दराज इलाके हैं, पूरे मुल्क से ये मुलाजमीन मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पर ये आए हुए हैं। और यहाँ ये सख्त सर्दी में कई दिन ये होटलों में 2000-4000 पर नाइट जो है ये किराया यहाँ पे अदा कर रहे हैं। हर
पेशी पर जब ये यहाँ पे आते हैं अपने घरों से तो 20 से 30 हज़ार रुपये इनका जो है वो हर पेशी पर ख़र्चा होता है। लेकिन कई हफ्तों से हम देख रहे थे कि ये आइंदा हफ्ता केस का फ़ैसला होगा, आइंदे हफ्ते होगा, तो 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते ये इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे आते रहे। लेकिन अब केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है, एक दिन बाकी है। कल दिन 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन मुलाजमीन के का जो केस है, जो नज़रसानी केस है, उसका फ़ैसला सुनाएगी। कल इंशाल्लाह जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।